सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवा कार्य करता है, लेकिन यह तो लड़ाई का काम किया गया है। लड़ाई का काम तो कोई दुश्मन ही करता है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरि मोड़ा। इसलिए हे राम तुम सुनो कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जयहि सब राजा। इसलिए जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसको इस समाज से अलग करो, नहीं तो सभी राजे मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न यसी ऋषि किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। कहते हैं लखन, लखन तो चंचल स्वभाव के थे, सबको पता है। इसलिए सुनते सुनते अब वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, हे परशुराम जी, बचपन में तो मैंने ऐसे बहुत सारे धनुष को तोड़ दिए, लेकिन किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया था। इस धनुष में क्या रखा है जो आप इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं। अब देखिए परशुराम जी की गुस्सा और भी बढ़ जाती है। वो क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। रे राजपुत्र, तुम्हारे माथे पर जो है सो काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम आपे में नहीं हो, तुम संभल नहीं रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। क्या इस शिव के धनुष के समान ही दुनिया का सारा धनुष है। अब आइए दूसरा खंड। दूसरा खंड में है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, और उनकी हंसी में परशुराम जी को व्यंग दिखाई देता है। हंसते हुए कहते हैं कि का क्षति लाभ जुन धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष के टूटने से आपकी क्या क्षति हुई और इसके रहने से आपको क्या लाभ था। इसको तो सिर्फ राम ने अपनी भोलेपन से देखा, भोलेपन से देखा। राम के नजर में यह धनुष जो था सो उनको लग रहा था कि यह धनुष नया है, इसीलिए उन्होंने इसको उठाया। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। तो कहते हैं कि जैसे ही रामचंद्र ने इस धनुष को छुआ वैसे ही यह टूट गया। इसमें रघुबर की कोई दोष नहीं है। बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सठ सुने हो सुभाउन मोरा। अब फिर जो है परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अरे दुष्ट, तुम हमारे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनिजर जान ही मोही। मैं तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, और तुम जो है सो हमें सिर्फ एक साधु समझ रहे हो, ऋषि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रियों का विद्रोही हूँ, दुश्मन हूँ, यह विश्व विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन दिन्हीं। कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, यानी मैंने अपने भुजाओं के बल से कितने ही बार इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पिता ही जनी सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। फिर कहते हैं परशुराम कि तुम हमारी महिमा को नहीं जानते हो, तुम जानते नहीं, सॉरी, तुम अपने माता पिता के को सोच में डालना चाहते हो। अगर हम तुम्हारी वध कर देंगे तो क्या होगा, तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा तुम नहीं सोच रहे हो, क्यों अपने माता पिता को सोच में डालना चाहते हो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। वो कहते हैं कि हमारा ये जो फरसा है इसमें इसमें ऐसी शक्ति है कि जो बच्चे गर्भ में हैं उनका भी विनाश हो जाता है। अब आइए तीसरा खंड।
बिहासी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। फिर लखन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे यह कुठार दिखा रहे हैं। कुठार यानी फरसा, कुल्हाड़ी जो है। आप चाहते हैं कि हम एक फूंक में पहाड़ को उड़ा दें, यानी यहाँ वो अपने आप को पहाड़ कह रहे हैं, जो कि परशुराम के गुस्सा को और भी तेज कर देता है। क्या कहते हैं, यहाँ कुंभर बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। कुंभर बतिया, कुंभर आप लोग जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। कुंभर बहुत बड़ा कोहड़ा का फल होता है, जिसका कि सब्जी बनता है। तो कहा जाता है कि उसका जब छोटा रूप होता है, तो उस समय जब अंगूठा दिखाया जाता है उसको, तो वह फल जो है सो गल जाता है। वही उदाहरण यहाँ देते हैं लक्ष्मण जी। कहते हैं कि यहाँ कुंभर बतिया को उनाही, जे तर देखी मर जाही। यानी कि यहाँ कोहरे का भतिया कोई नहीं है, जो कि आपके तर्जनी दिखाने से गल जाएगा। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको आपके धनुष को देखकर ही ऐसा कहा है। भृग सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। मैंने भी आपके भृगवंशी होने के और कंधे पर जनेऊ देख करके ही कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो कछु कहो सहो रिस रोकी। इसीलिए मैंने देखा कि आप चंद्रमा के वंश के हैं, आपके कंधे पर जनेऊ है, इसलिए मैं भी अपने गुस्सा को रोक रखा है। क्योंकि हमारे कुल का यह नियम है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि देवताओं का, ब्राह्मण का और ईश्वर के भक्त का हमारे कुल में वध नहीं किया जाता है। गाय है, इन सबों पर जो है सो वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकिर तिहारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। इन लोगों को मारने से पाप होता है। इसलिए अगर मैं कुछ गलती बोला हूँ तो आपका पैर पड़ता हूँ। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कहते हैं कि आपका जो यह कुठार है, आपकी जो यह बोली है, यह करोड़ों वज्र के समान है। इसलिए आप तो व्यर्थ में ये धनुष धारण करते हैं, कुठार धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं अगर मैंने कुछ अनुचित अनुचित कहा है तो इसे क्षमा कीजिए। खंड 4। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब कहते हैं परशुराम, हे विश्वामित्र, यह बालक जो है सो मंद बुद्धि का है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। यह बच्चा जो है सो मंद बुद्धि का है। यह कुछ समझ नहीं रहा है, चंचल है। यह अपने कुल का ही घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। लगता है जैसे चंद्रमा में धब्बा है, उसी तरह से सूर्य वंश का यह कलंक है। यह बिल्कुल मूर्ख है, निरंकुश है, उदंड है, बुद्धिहीन है। काल कबल मोहि छन छन माही, कहो पुकारी खोड़ मोहि नाही। अगर मैं इसे काल के बस वध कर देता हूँ इसका, तो मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हट कहु जो चहो चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। तुम इसको यहाँ तुम इसको हमारी महिमा को सुना करके यहाँ से हटा दो। तुम हट कहो जो चहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। कि हमारे बल और प्रताप के बारे में इसको समझा करके इसको यहाँ से तुम हटा दो, अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बढ़ नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बाढ़ अनेक भांति बहुबरनी। क्या कहते हैं कि आपके सुजस का वर्णन आपसे अच्छा और कौन कौन कर सकता है।
अपने मुंह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुवर्णे। अपने मुंह से तो आपने अपनी बड़ाई बहुत बार कर चुकी है। नहीं संतोष तू पुनि कछु कहू, जनि ऋष रोग दुसह दुख सहु। अगर संतोष नहीं हुआ है तो फिर से आप कह लीजिए, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गाड़ी देतन पाबहु शोभा। आप वीर हैं, आपके मुंह में यह सब गाली शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पायल को कायर कथई प्रताप। कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। वो नवा लगता है जैसे तुम काल को बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरे कर घोड़ा। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। कहते हैं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे लोग मुझे बालक के वध का अपराध क्यों न लगावें। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब मुझे कोई भी दोष दे, मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनिहार भांसाचा। मैंने इसको बालक जान करके बहुत बार छोड़ दिया, लेकिन बाल दोष गुण नहीं साधु। अब यह मरनिहार भाषाचा, लेकिन यह अब मरने वाला ही है। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, बाल दोष गुण गण नहीं साधु। अब विश्वामित्र कहते हैं कि हे महात्मा, जो साधु होते हैं, जो वीर होते हैं, वो बालकों की दोष को नहीं गिनते हैं। क्या करते हैं? कौशिक कहा क्षमो अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। यानी बालकों में जो दोष होती है, बालकों में जो उदंडपना होता है, उसकी गिनती नहीं करते हैं। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कहते हैं कि यह गुरुद्रोही है। परशुराम क्या कहते हैं कि यह गुरुद्रोही है, तुम्हारे रहते हुए भी यह ऐसी उदंडपना का बात कर रहा है, तो यह गुरुद्रोही है, तुम्हारी बात भी नहीं मान रहा है। इसलिए उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इसके इतना बोलने पर भी मैं सिर्फ तुम्हारे चलते इसको छोड़ रहा हूँ। लय तय ही काट कुठार कठोरे, गुरहि उड़न तो होते श्रम थोड़े। कहते हैं अभी इसको हम तुरंत कुठार से मौत के घाट उतार देते हैं और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। गाधि सुनो कह हृदय हर्षी, मुनहि हरि हरियर सूझ। ऐ मैं खारन उखमय अजहुन सूझ बूझ अबूझ। कहते हैं विश्वामित्र मन ही मन वो भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि परशुराम को लगता है जैसे कि हरियाली हरियाली नजर आ रहा है। उसे यह पता नहीं है कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण कौन सी शक्ति है, यह इसको पता नहीं है। यह समझ रहा है कि इसको हम गन्ने के जूस के तरह चूस जाएंगे। खंड 6। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता तिहि उरिन भय निके, गुण ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब फिर लखन कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो उरीन हो चुके हैं, यह तो सब जानता है। अब गुरु जी का ऋण बाकी है, तो वह भी मेरे सिर पर मर रहे हैं, हम ही को मार करके उससे भी आप ऋण होइएगा। तो क्या कहते हैं, देखिए ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं कि परशुराम की गुस्सा जो है सो और प्रबल हो जाती है, तेज हो जाती है। गुड़ ऋण रहा सोच उबर जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मई थैली खोली। कहते हैं कि इतने इतने दिन से गुरु का ऋण अगर आप पर है तो उसका ब्याज भी तो बहुत बढ़ गया होगा। इसलिए किसी हिसाब करने वाले को लाओ और कितना ब्याज हुआ है कहो, तो मैं थैली खोल करके सब चुका दूं।
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण की ऐसी वाणी सुन करके सभा में जितने भी लोग थे सभी डर गए। भृगुबर परशु तुरत देव मैं थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसी वाणी सुन करके ये परशुराम जी जो है सो फिर अपना कुठार संभालते हैं। यह देख करके सभा में जितने भी लोग हैं सभी डर जाते हैं। भृगु बड़ परसु देखा बहु मोही, विद्र विचार बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैने लखन विचारे। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि विद्र विचार बचो द्रोही, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। क्या कहते हैं कि ये ये ब्राह्मण जो होते हैं ये सब अपने घर में ही अपनी वीरता दिखाते हैं, युद्ध भूमि में नहीं दिखाते हैं। इनकी ऐसी वाणी सुन करके अब जो है सो देखते हैं राम जी कि इनकी परशुराम जी की गुस्सा जो है सो बहुत बढ़ रही है। तब वे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं और कहते हैं कि लखन उतर आहुति सरीस, भृगुबर कोप कमान, सॉरी कृषान, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भान। तब रामचंद्र बोलते हैं कि तो हे मुनिवर, आप इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए। यह बच्चा है, इसको क्षमा कर दीजिए। इसके ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बस आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके लिए कुछ शब्दार्थ दिया जा रहा है जिसको आप याद कर लीजिएगा। और कुछ पूछना है? हेलो 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 हेलो। कुछ आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? कुछ पूछना है? कुछ नहीं। हेलो हेलो हेलो। किसी को कुछ पूछना नहीं है? डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ। नहीं, आवाज नहीं जा रही है। मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं जा रही है? कुछ पूछना है?
हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। उन्हें जल्दी से चल जाओ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। बोलो ना। पूछ लो सबको भाई। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? क्या? हेलो, विकास की आवाज तो आ रही है। क्या प्रॉब्लम हुआ? सब तो चल रहा है। अरे सबको अनम्यूट करो। ठीक है, हाँ अनम्यूट कर दिया। किसी को कुछ मैम, पूछना है तो पूछो। मैम कौशिक का अर्थ क्या होता है? कौशिक मैम क्वेश्चन लीजिए। मित्र बोले क्या क्वेश्चन पूछना है, रिपीट करो। कौशिक का अर्थ क्या होता है मैम? किसका? कौशिक कौशिक का अर्थ विश्वामित्र, विश्वामित्र को ही कौशिक बोलते हैं। विश्वामित्र मतलब? विश्वामित्र मुनि थे। अच्छा ठीक है। संस्कार गुप्ता अपना क्वेश्चन पूछो। मैम खंडगाह का फिर से समझा सकते हैं? क्या? खंडगाह एक बार फिर से समझा सकते हैं? फिर से बोलो, नहीं समझ रहे हैं। खंडगाह ग एक बार खंड को और। दोबारा समझाने कह रहा है। खंडग, हाँ जी जी। हाँ समझते हैं। खंडग यानी कि 1 2 तृतीय खंड। 3। हाँ समझा सकते हैं। सुनो, फिर से ध्यान देना। बिहसी लखनु दुबानी अहो मुनीस महाभट मानी। हम जो है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कठारू, कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप बार बार जो ये कुठार हमको दिखा रहे हैं, सो क्या सोचते हैं कि एक फूंक में हम पहाड़ उड़ा देंगे? यानी कि लक्ष्मण जी यहाँ अपने आप को पहाड़ बता रहे हैं, यानी बहुत शक्तिशाली बता रहे हैं, जिससे कि परशुराम का गुस्सा जो है सो और बढ़ जाता है। क्योंकि एक बच्चा अगर परशुराम के सामने बोले कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो गुस्सा तो बढ़ेगा ही। और ऐसे भी परशुराम का गुस्सा बहुत तेज है, सभी जानता है। और क्या कहते हैं, यहाँ कुम्भर बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। क्या कहते हैं कि मैं कोई कोहरे का भतिया नहीं हूँ। पहला बार भी मैं बोल चुकी हूँ कि कोहरा फल होता है एक ठो, जो कि सब्जी के काम में आता है, बहुत बड़ा फल होता है और उसका कोई पेड़ नहीं होता है, वो लताओं में फलता है। तो कहा जाता है कि उसका जो छोटा रूप होता है, जिसमें बहुत छोटा उसका फल होता है, उस समय अगर उसको तर्जनी यानी अंगूठे की के बगल वाली उंगली को अगर ऐसे दिखाया जाता है तो वह गल जाता है। तो वही कहते हैं यहाँ लक्ष्मण कि क्या आपने हमको कोहरे का भतिया समझ लिया है, जो अंगूठा दिखाने से मैं मर जाऊंगा, गल जाऊंगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके कुठार और बाण को देखकर ही कुछ बोला हूँ। भृगु सुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहौर इस रोकी। मैं आपको चंद्रमा के वंश का समझ करके और कांधे पर जनेऊ देख करके अपना गुस्सा को जो है सो
रोक के रखा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण और गायें, हमारे कुल का यह नियम है कि इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अब फिर तिहारे, मारत हूँ पाप पड़ी तुम्हारे। कहते हैं कि इन लोगों का वध करना हमारे कुल में पाप माना जाता है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। और क्या कहते हैं कि आपकी बोली जो है सो करोड़ों वज्र के समान है। आप तो बेकार ये धनुष और कुठार ये सब धारण करते हैं, आपकी बोली तो शस्त्र का काम करता है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस वंश मणि बोले गिरा गंभीर। और क्या कहते हैं कि अगर मैंने कोई अनुचित कहा है तो आप इसे धैर्य पूर्वक क्षमा कर दें। समझ में आ गई बात? यस मैम। और कोई दिक्कत? नो मैम। थैंक यू मैम। और पूछो साथी सबसे, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? हाँ शैली, क्या, एक सेकंड, क्या डाउट है? आस्क योर डाउट। नेवारे इन मतलब क्या? नेवारे इन, हाँ, किस पंक्ति का है? ये अभ्यास में दिया हुआ है, किसी ने पूछा है। कौन सा अभ्यास में? पाठ्येतर सक्रियता में, पेज नंबर 16 में। फिर से बोलो बाबू, नहीं सुनाई पड़ रहा है। पेज नंबर 16 में मैम। पेज नंबर 16, ठीक देख रहे हैं। कहाँ है? सक्रियता, पाठ्येतर सक्रियता, उसका 5वां बिंदु। पाठ्येतर सक्रियता क्या है? सेंटेंस बोलो ना, क्या है? मेरे पास जो बुक है उसमें पाठ्येतर सक्रियता नहीं है पेज नंबर 16 में, इसलिए तुम वाक्य बोलो कि क्या है। उसमें क्वेश्चन पूछा है, इसका शब्दकोश में पूछ रहा है क्या होगा इसका अर्थ। क्वेश्चन है? यस मैम। क्या क्वेश्चन? तुम जो पूछना चाह रही है ना, उसका मतलब ये मेन शब्द जो है सो हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से बोलो। मैम आपको बोलो ना। इस क्वेश्चन को मैम वो ग्रुप पे लिख के दे देगी, उसके बाद हम वहां पे आपको पूछ लेंगे मैम, उसके बाद ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। और ऐसा कीजिए ना, क्वेश्चन लिख करके दे दे, और नहीं होगा तो हम उसको लिख करके सेंड कर देंगे। हाँ हाँ, वही हम भी बोल रहे हैं कि कोई तरह का क्वेश्चन जो भी है ना, वो हम ग्रुप पे पूछवा लेंगे क्या है, और फिर आपको भेज देंगे। और अभी यहाँ राजनंदिनी, क्या डाउट है? हाँ बोलो। राजनंदिनी, क्या डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं, गलती से हो गया। सोनम, क्या डाउट है? मैम। हाँ बोलो। मैम, जो पेज नंबर 16 में है ना, जो पॉइंट कर करके दिया हुआ है, वो पांचवा पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, नेवारे इन, वही शैली पूछ रही थी, वही पूछ रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं। पेज नंबर 16। शिल्प सौंदर्य, यही ना? नेवारे इन नहीं लिखा हुआ है मैम, 5वां पॉइंट में देखिए, कोही कुलसी उरीन नेवारे इन, वो 5वां पॉइंट में है लास्ट। देखो
इसमें है ही नहीं, नेवारे इसमें है ये नहीं है। जैसे देखो होता क्या है कि एक शब्द का अनेक अर्थ रहता है, तो जब तक तुम वाक्य नहीं बोलेगी तो हम ऐसे क्या अर्थ बता दे। तुम नेवारे बोल रही है पूरा और वाक्य उसके बोले मैम, पूरा वाक्य बोले। हाँ पूरा वाक्य बोलो। मैम नेवारे के मतलब दिया हुआ है मना करना, और देखिए पूरा वाक्य, कोही कुलिस उरिन नेवारे इन शब्दों के बारे में शब्दकोश नो मैम दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है शब्द संपदा है ना, उसमें दिया हुआ है, मिल गया। ऐसे हम सब दे रहे हैं आज, ठीक ना? आप लोग याद कीजिएगा उसको। ठीक मैम। और कोई डाउट है किसी को? जया क्या डाउट है? मैम जो पहला पद है ना उसका 4 लाइन समझा दीजिए। पहला पद का 4 लाइन। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। भंजनिहारा का मतलब क्या होता है जानती है? धनुष नो तोड़ने मैम। वाला, धनुष तोड़ने वाला, भंग करने वाला, तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। तो नाथ शंभु यहाँ धनुष तोड़ने वाला होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, यानी शंभु के धनुष को तोड़ने वाला कोई है केहू एक दास तुम्हारा। रामचंद्र कह रहे हैं कि हे परशुराम से कि हे नाथ, तो इस धनुष को जिसने, शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है वह आपका कोई दास है। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। इसलिए आप कहिए कि क्या आज्ञा है। ऐसा सुन करके परशुराम जी जो है सो गुस्से में आ जाते हैं और क्या कहते हैं सो सुनिए। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। कि सेवक जो होते हैं वो सेवा करने का काम करते हैं, ऐसी शत्रुता वाली काम नहीं करते हैं। ऐसी शत्रुता वाली काम जो करते हैं उनके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सोड़ी पुमोरा। हे राम तुम सुनो, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। सहस्त्र बाहु जो था सो इनका शत्रु था और उसको ये मार गिराए थे। तो बिलगा समाया न तुम्हारे जय हैं। इसलिए जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसको इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो उसके चलते सभी राजे मारे जाएंगे। समझ रहा है नहीं? सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, बहुन असिरिस किन्ह गुसाई। परशुराम की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि मैंने बचपन में बहुत सा ऐसा धनुष को तोड़ा, लेकिन ऐसी गुस्सा किसी ने कभी नहीं की थी। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। कहते हैं कि इस धनुष पर आपको क्या ममता है। इस तरह से ये सूर्य वंश के जो ये हैं लक्ष्मण, वो कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी क्या ममता है जो आप इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं। पहला खंड का अर्थ ये हो गया। और कुछ पूछना है? नव्या क्या पूछना है, पूछिए। राम जी को ही रघुकुल भानु क्यों कहा गया है? क्योंकि वे सूर्य वंश के थे और सूर्य को भी भानु कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी को भी तो कहा जा सकता है। हाँ कहा जा सकता है। ओह ठीक है मैम। लेकिन यहाँ महिमा जो है लक्ष्मण से ज्यादा प्रखर है। ओह ठीक है, थैंक यू मैम। और कुछ? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है ना?
कोई डाउट नहीं है और मैम, अब किसी को क्लास कुछ खत्म पूछना करते हैं। है? नहीं, और कोई डाउट नहीं आ रहा है मैम। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू खत्म मैम। करिए।